नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज हम मेरा नया बचपन कविता में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखिए दोस्तों, सुभद्रा जी का देहावसान कब हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? उत्तर है सन 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभद्रा जी ने अपनी पहली कविता कब लिखी? उत्तर है 5 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सुभद्रा जी की कविता में कौन सी 2 प्रवृत्ति देखने को मिलती है? उत्तर है प्रथम है राष्ट्रीय भावना, द्वितीय है घरेलू जीवन। प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, सुभद्रा जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रयाग से। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सुभद्रा जी का भारतीय आज़ादी में योगदान बताइए। उनका भारतीय आज़ादी में योगदान बताना है। उत्तर है उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली तथा कई बार जेल गई। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सुभद्रा जी की कविताओं में कैसे भावों की छाप मिलती है? उत्तर है समसामयिक घटनाओं की, राष्ट्रीय प्रेम की तथा संस्कृति की छाप मिलती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, सुभद्रा जी की कविता में कोई भी भाव आरोपित क्यों नहीं लगता? उत्तर है क्योंकि उनकी कविता में भाव और अभिव्यक्ति का गहरा तादात्म्य मिलता है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, सुमित्रा जी की काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर है वे जटिल से जटिल विषय को सहज सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, अंग्रेज सरकार ने झांसी की रानी कविता को जब्त क्यों कर लिया था? उत्तर है क्योंकि यह ओजस्वी कविता थी जिसने भारतीय जनता में आज़ादी का जोश भर दिया। यह जो कविता थी यह ओजस्वी कविता थी जिसने लोगों के हृदय में जोश उत्पन्न कर दिया था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उसे प्रकाशित नहीं होने दिया, जब्त कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, सुभद्रा जी की कौन सी कविता में उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों का परिचालक हैं? उत्तर है झांसी की रानी, जो ओजस्वी कविता है, ओज से परिपूर्ण कविता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, सुभद्रा जी की कहानी संकलन कौन से हैं? एक नंबर पर है बिखरे मोती तथा उन्मादनी, उनके कहानी संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए दोस्तों, झांसी की रानी कविता का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा? उत्तर है कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को प्रेरित किया, अर्थात उन्होंने भारतीय लोगों को ओज से परिपूर्ण कर दिया था। प्रश्न संख्या 14 देखिए दोस्तों, सुभद्रा जी की कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर है उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न संख्या 15 देखो दोस्तों, कवित्री सुभद्रा जी के निबंध का केंद्रीय बिंदु क्या है या क्या था? उत्तर है समसामयिकी समस्याएं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, सुभद्रा जी को उनकी कहानियों पर कितनी बार व कौन सा पुरस्कार मिला? कितनी बार पुरस्कार मिला? उन्हें 2 बार पुरस्कार मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला? शेक्सपियर पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 17 देखिए दोस्तों, सुभद्रा जी के शिल्प की विशेषता बताइए। उत्तर है शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मेरा बचपन कविता में लेखिका ने किस विषय वस्तु का वर्णन किया है? उत्तर है जीवन की बाल्यावस्था को सादगी व मन की कोमल भावनाओं की सहज अभिव्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, सुभद्रा जी ने बचपन का अतुलित आनंद क्या बताया है? उत्तर है बिना चिंता के खेलना खाना तथा निर्भय स्वच्छंद होकर जीवन व्यतीत करना।
अर्थात बचपन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखनी, निर्भय स्वतंत्र होकर के निर्भय होकर के घूमना है, खेलना है और खाना है। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर पे, लेखिका सुभद्रा जी को बार बार किसकी याद आती है? उत्तर है बचपन की मधुर स्मृतियों की याद आती है। प्रश्न संख्या 21 देखिए दोस्तों, चूस अंगूठा सुधा पिया में कौन सा अलंकार है? आरपीएससी में एक प्रश्न पूछा जाता है, अलंकार से संबंधित अपनी जो भी बुक है उन बुक में से एक या दो क्वेश्चन हमेशा अलंकार से संबंधित पूछते हैं। तो देखिएगा, चूस अंगूठा सुधा पिया में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा जी ने बचपन की कौन सी अज्ञानता को अच्छा बताया है? बचपन की कौन सी अज्ञानता को अच्छा बतलाया है? उत्तर है उन्होंने बताया है कि बचपन में कोई भी भेदभाव नहीं होता तथा छुआछूत का भाव भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23, लेखिका बचपन में कौन सा खेल खेलती है? लेखिका है वह बचपन में कौन सा खेल खेलती है? उत्तर है गुड्डा और गुड्डी का। प्रश्न संख्या 24 देखिए दोस्तों, बड़े बड़े मोती से आंसू की जयमाला पहनाते थे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवित्री सुभद्रा जी के आंसू मोतियों की माला के समान बड़े बड़े बहते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए दोस्तों, लेखिका ने अपने घर को कैसे आबाद किया? उत्तर है वह घर में सारे दिन किलकारी मचाकर सुने घर को आबाद कर देती थी, अर्थात जोर जोर से आवाज करके किलकारियां करके पूरे घर को आबाद कर देती थी। प्रश्न संख्या 26 देखिए, लेखिका के रोने पर कौन अपना काम छोड़कर आई और लेखिका को बहलाया? उत्तर है लेखिका की मां। प्रश्न संख्या 27 देखिए, मां ने लेखिका के आंसू कैसे सुखाया? मां ने लेखिका के जो आंसू हैं वह किस प्रकार से सुखाए? उसके गालों को चूम चूम कर उसके आंसू सुखाए। प्रश्न संख्या 28 है, कवित्री ने सुख का साम्राज्य किसे बताया? उत्तर है बचपन को। प्रश्न संख्या 29 देखिए दोस्तों, लेखिका को चंदा किसने दिखलाया था? उत्तर है लेखिका के दादाजी ने। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कवित्री के परिवार के चेहरे किस कारण चमक उठे थे? जब कवित्री चंदा मामा को देखकर खुश हो गई, इस स्थिति में सबके चेहरे चमक उठे थे क्योंकि वह रो रही थी। उनके दादाजी उसे चंदा दिखलाते हैं, जैसे ही चंदा दिखलाते हैं तो वह प्रसन्न हो जाती है और सभी घर वालों के चेहरे खिल उठते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कवित्री ने युवावस्था की क्या विशेषता बताई है? जवानी की क्या विशेषता बताई है? उत्तर है कवित्री ने विशेषता बताई है कि उसकी आंखों में लाज भरी हुई है, शर्म भरी हुई है, मन में रंगीली उमंग है, मन के अंदर रंगीली उमंग है, कानों में रसीली तान है। ये जवानी की विशेषता बताई। प्रश्न संख्या 32 देखिए, युवावस्था में लेखिका के मन में क्या उलझन थी? उत्तर है वह दुनिया में सबसे साथ होते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। वह दुनिया में सबके साथ होते हुए भी अकेले महसूस कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए 33, युवावस्था में लेखिका के दिल में कैसी चुभन थी? उत्तर है यह दुनिया अलबेली थी, लुटी हुई थी। प्रश्न संख्या 34, लुटी हुई थी, थकी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई पंक्ति में लेखिका किस कारण लुटी तथा ठगी हुई थी? देखिएगा, क्योंकि वह युवा हो गई और उसकी बचपन की खुशियां समाप्त हो गई थी। जैसे ही वह युवा हुई, जवान हुई, तो उसकी जो बचपन की जो खुशियां थी वह समाप्त हो गई थी। प्रश्न संख्या 35 देखिए दोस्तों, कवित्री ने जवानी को किसके समान बताया है? उत्तर है फंदे के समान। प्रश्न संख्या 36 देखिए, जीवन का युवा काल कैसा बताया गया है? उत्तर है खूब निराला, आकांक्षा, ज्ञानोदय एवं पुरुषार्थ से मोहने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, कवित्री ने अपने बचपन को फिर से क्यों चाहती है? दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, पहले हम पढ़ चुके हैं 36 नंबर प्रश्न, लेकिन यहाँ पर गलती से 36 फिर से टाइपिंग हो गया है, इसलिए यहाँ 37 प्रश्न है। कवित्री अपने बचपन को
फिर से क्यों चाहती है? उत्तर है वह जीवन की निर्मल शांति दोहराना चाहती है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, क्योंकि 37 हो चुका था लेकिन फिर से 37 लिखा हुआ था, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेखिका को जीवन भार क्यों लग रहा है? उत्तर है चिंता के चक्कर में। प्रश्न संख्या 38 देखिए, जब लेखिका सुभद्रा जी अपने बचपन की स्मृतियों में खोई हुई थी तब उसे किसने आवाज दी? उत्तर है लेखिका की बिटिया ने। प्रश्न संख्या 39 देखिए दोस्तों, लेखिका अपने जीवन के संताप को कैसे मिटाना चाहती है? उत्तर है बचपन की मधुर सरलता व प्यार भरे निष्पाप जीवन से। प्रश्न संख्या 40 देखिए, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है? नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है? उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कवियत्री का हृदय प्रफुल्लित क्यों हो उठा? उत्तर है बेटी द्वारा मिट्टी खाने की बात कहने पर। प्रश्न संख्या 42 देखिए, लेखिका की बिटिया को किस विजय का गर्व क्यों था? वह अपनी माँ को मिट्टी खाने को कहती है जो वह खाकर आई थी, इसलिए उसे विजय गर्व है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, कवियत्री की बेटी अपनी माँ को क्या खिलाने लाई थी? उत्तर है मिट्टी खिलाने लाई थी। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, लेखिका ने अपने बचपन को दोबारा किसके रूप में पाया? उत्तर है अपनी बिटिया के रूप में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए अनेक प्रकार के वीडियो और लेकर आता रहूं। आपका अपना अनिल जज्बाती।